मैं रिपोर्टर राजेंद्र जांगेड़ आज नारी तो नारायणी सक्सेस थीम के तहत आपको रूबरू करवा रहे हैं ऐसी महिला से जिनके बारे में मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। ला तेरे लाल को इंसान बना दूँ, दुनिया पूजे इतना महान बना दूँ। इस थीम को साकार किया है। हमारे बीच आज मौजूद है ऐसी सक्सेस पर्सनैलिटी, मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर दया महलावत जी। वेलकम है मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ संभाग चैनल से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे किन परिस्थितियों में आपकी शिक्षा जो है वो पूरी हुई थी। आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। शिक्षा तो मेरी बहुत विपरीत परिस्थितियों में शुरू हुई। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। मेरी शादी बहुत पहले ही हो गई थी 68 में। तब मैं 11th में पढ़ रही थी और उस समय में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थी। फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ी। उसके बाद मैंने बीए किया 73 में, 75 में एमए किया वनस्थली विद्यापीठ में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद, और उसके बाद मैंने बीएड हिंडौन नेहरू कॉलेज से किया, एमएड वनस्थली विद्यापीठ से किया, एमफिल मेरठ यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। आफ्टर दैट इस बीच में मैंने एमए हिंदी भी किया, हिंदी और संस्कृत दोनों में मतलब मैंने एमए किया। और एमए इन संस्कृत मैंने वनस्थली विद्यापीठ के संस्कृत डिपार्टमेंट में मैंने टॉप किया था। जी, बहुत बड़ी बात है, आपने टॉप किया है और विभिन्न सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स कर चुकी हैं। आपने विभिन्न जगहों पर बहुत सारे पदों को सुशोभित किया है। सबसे पहले पढ़ाई के अलावा मैम आपके और इंटरेस्ट क्या रहे हैं वो जरा बताएं। इंटरेस्ट मेरा सबसे ज़्यादा, मैं कॉलेज टाइम में भी जैसे नाट्य है, अभिनय, नृत्य, गीत, संगीत और जो वाद्य यंत्र हैं इनमें भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। जैसे हारमोनियम, ढोलक, गाना बजाना मेरा शौक है जी। इसके अलावा आप अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए किन किन पदों पर और कहाँ आपने अपनी सेवाएं दी हैं, ज़रा वो बताएंगे दर्शकों। सर्वप्रथम तो मैंने विद्या भवन टीटी कॉलेज उदयपुर में 2 साल सर्विस की 77 टू 78-9 तक। उसके बाद मैं क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और उस दरमियान क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं मैम? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत आए। एक महिला होने के नाते हाँ, एक महिला और कोएड कॉलेज में प्रिंसिपल, कोएड कॉलेज में लेक्चरर, जहाँ उस समय इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था तो लड़कों को ऐसा लगता था अरे लेडी प्रिंसिपल है, छकाओ चलो। लेकिन मेरा ऐसा रहा कि डिसिप्लिन के मैटर में मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती थी। चेयर पे प्रिंसिपल, आफ्टर चेयर दया ही रहती थी। तो यूँ स्टूडेंट्स के दिलों को मैंने जीता। स्टूडेंट्स बहुत कोऑपरेट भी करते थे और चुनौतियों को फेस किया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। चुनौतियाँ तो बहुत आई जी। आज देखने को ऐसा मिल रहा है, बाकी टाइम बहुत चेंज हुआ है मैम, तो ऐसा है गार्जियन भी बहुत सपोर्ट करने लगे हैं बच्चों को। लेकिन ऐसा देखने में भी आया था आपके समय के दौरान कि कई बार बच्चों के साथ साथ आपने कई बार माता पिताओं को भी बहुत गाइड किया है। ऐसा कोई किस्सा? बहुत ऐसा किस्सा है। स्टूडेंट जैसे बीएड में एडमिशन करा दिया और फिर कह रहे हैं नहीं हम तो फीस वापस ले जा रहे हैं, हमने पढ़ा, लड़कियों को पढ़ाने से क्या मतलब है। तो कितने ही गार्जियंस को हमने कन्विंस किया। माधोपुर की थी लड़की माहेश्वरी करके, उसके फादर एडमिशन करा के उस लड़की ने ज़बरदस्ती एडमिशन लिया। फिर वो कहने लगी कि नहीं हम तो वापस ले जाएंगे। तो हमने कहा नहीं पढ़ाओ, ये होनहार है लड़की। तो इस तरीके से कितने ही अभिभावकों को हम कन्विंस करते थे कि लड़कियों को पढ़ाइए, लड़की तो तुम्हारा भी नाम करेगी और आगे जाकर के भी नाम करेगी। जी बिल्कुल, हाँ, एक पीढ़ी पढ़ती है तो दो घर की शोभा है जी, 2 घर की शोभा है बिल्कुल। तो लड़कियों के प्रति मेरा बहुत मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है कि लड़कियां आगे बढ़नी चाहिए। मैं किसी में भी संभावना देखती तो मैं हर किसी को, बच्चों को आगे बढ़ाने की सोचती। पर्सनल ऑफिस में बुला करके मैं गाइडेंस देती, बेटा ऐसे करो, बेटा आगे बढ़ो, बेटा घबराना नहीं है, आगे बढ़ो, मेहनत करोगी तो आगे बढ़ोगी और फिर तुम्हें आनंद आएगा देखना तुम्हारी उपलब्धि पर। जी मैम, और उपलब्धियां हासिल की भी हैं। सैकड़ों
पदों पर आज सैकड़ों जगहों पर बच्चे सुशोभित कर रहे हैं अच्छे पदों को। मैम, एक सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है करियर गाइडेंस के प्रति, आज कई बच्चे हैं, हमारा यूथ है वो लापरवाह भी हो रहा है और तकनीकी जो चीज़ें आई हैं उनसे भी उनका ध्यान भटक रहा है पढ़ाई और करियर के प्रति। ऐसा आप क्या मैसेज युवाओं को, लड़कियों को देना चाहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर हम आलतू फालतू चीज ज्यादा देखते हैं बच्चे, उससे क्या है कि विकृति आई है।